ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड चिया को दिखाया जाता है, जो कि गाड़ी ड्राइव कर रही थी और गाड़ी की सीट के साथ उसने काफी ज्यादा गिफ्ट्स भी रखे हुए थे। तभी वो अपने हस्बैंड अयान को कॉल करके कहती है कि डार्लिंग, आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, मैं तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए आ रही हूँ। लेकिन उसका हस्बैंड तो उसे कहता है कि यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, और उसे पीछे से आवाज़ें भी आ रही थी। कुछ लड़कियाँ अयान से कह रही थी कि अयान, कॉल सुनना बंद करो और जल्दी यहाँ पर आओ, फन करते हैं। चिया को तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। चिया कहती है कि इसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसे हमेशा ही कितना प्यार करती हूँ। चिया यही सारी बातें सोच रही थी और तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें अयान को दिखाया जाता है, जो कि पूल पार्टी में अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और उसके साथ में लिली भी खड़ी हुई थी। लिली कहती है कि तुमने उसे मना कर दिया, क्या उसका दिल टूट जाएगा? अयान कहता है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं, मैं उसे घर जाके मना लूंगा और वो मान भी जाएगी। दूसरी तरफ हमें चिया को दिखाया जाता है, जिसे हॉस्पिटल लेके जाया गया था और उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था। डॉक्टर कहते हैं कि फौरन से इस ब्लड की जरूरत है, अदरवाइज इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। चिया अपनी आंखें खोलती है और डॉक्टर को बताती है कि मेरा और मेरे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप सेम है, मुझे उन्हें कॉल करने दें। डॉक्टर भी उन्हें अलाउ कर देते हैं। चिया अपने हस्बैंड यानी कि अयान को कॉल करके कहती है कि मुझे ब्लड की जरूरत है, प्लीज मुझे ब्लड डोनेट करें क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अयान पहले तो उसकी बात सुन के थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर साथ ही बात को चेंज करते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की ट्रिक यूज करके मुझे अपने पास बुला सकती हो, ये तुम जानबूझ के बोल रही हो ना मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए। वो गुस्से से ये बोल के कॉल काट देता है। इधर डॉक्टर भी उसकी तरफ देख रहे थे और चिया की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अयान को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर जाता है, लेकिन उसके आगे सॉफ्टी रखने वाला कोई नहीं था। वो देख रहा था कि पता नहीं ये चिया कहाँ पर है, अभी तक घर क्यों नहीं आई। तभी उसके पेरेंट्स उसके सामने आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम घर पर क्या कर रहे हो? अयान कहता है कि रात के इस टाइम में घर नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता चिया का एक्सीडेंट हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि चिया खतरे से बाहर है, लेकिन आपकी फैमिली को उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, उन्हें ब्लड की जरूरत थी और उनके हस्बैंड ने उन्हें ब्लड देने से मना कर दिया। अंकल को तो अपने बेटे पे बहुत गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ मारने लगते हैं। अयान कहता है कि फादर, आप मुझे इस लड़की की वजह से थप्पड़ मार रहे हैं, ये तो एक आउटसाइडर है। चिया भी ये बात सुन लेती है और बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। वो कहती है कि अच्छा, इसका मतलब अयान के लिए मैं हमेशा से बस एक आउटसाइडर ही रही हूँ। और फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 5 साल की चिया को अंकल और आंटी बड़े प्यार से अपने घर लेके आए थे और अयान को बचपन से ही थैलेसीमिया का प्रॉब्लम था, इसीलिए चिया ही हमेशा उसे ब्लड डोनेट किया करती थी। फिर ये सीन हमें दिखाया भी जाता है, जहाँ पर अंकल कह रहे थे कि चिया ब्लड डोनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन आंटी कहती है कि हमारी बेटे का भी तो प्रॉब्लम है ना, इसीलिए इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। फिर चिया अयान की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बड़े होकर सब कुछ चेंज हो जाएगा। अयान गुस्से से बाहर आ जाता है और उसके पेरेंट्स भी। आंटी अपने हस्बैंड से कहती हैं कि इसका क्या मतलब है कि अब तुम अपने बेटे पे ही हाथ उठाओगे? अंकल कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, वो गू फैमिली की इकलौती बेटी है। फिर फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर गू अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने अयान के फादर यानी कि मिस्टर शीन खड़े थे। मिस्टर गू मिस्टर शीन से कह रहे थे कि मुझे पता है, इतने सालों से तुमने मेरी बेटी को ब्रॉट अप किया है, वो खो गई थी और हमें पता है कि तुमने ही उसे पाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको जैसे चाहे मर्जी यूज कर सकते हो। यानी कि हमें पता है कि वो काफी सालों से तुम्हारे बेटे को ब्लड भी डोनेट करती आई है, हम अपनी बेटी को अपने पास बहुत जल्दी वापस बुला लेंगे। फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। आंटी तो ये बात सुन के हैरान ही रह जाती हैं। वो कहती हैं कि चिया वाकई ही इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। फिर दूसरी तरफ हमें चिया को दिखाया जाता है, जो कहती है कि अब वापस जाने का टाइम आ गया है। वो अपनी मदर को कॉल करके कहती है कि मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट भिजवा देती हूँ, लेकिन चिया कहती है कि नहीं, मैं फ्लाइट बुक करके ही आऊंगी। दूसरी तरफ हमें अयान को दिखाया जाता है, जो कि लिली के साथ जा रहा था। लिली पूछती है कि क्या वो बच गई है? अयान कहता है कि हाँ, अब वो खतरे से बाहर है। लिली अपने दिल में सोचती है कि उसका एक्सीडेंट करवाने के लिए तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए, और उनकी गाड़ी में साथ में टीना भी थी। टीना कहती है कि चलो लिली को अब घर पे लेके जाते हैं और आपकी बर्थडे का केक काटते हैं। दूसरी तरफ चिया को दिखाया जाता है, जो खुद ही अपने डिस्चार्ज पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर रही थी। डॉक्टर कहते हैं कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन चिया कहती है कि नहीं, मैं रेस्ट नहीं करूंगी, बल्कि मुझे वापस जाना है और किसी को भी इस बारे में मत बताइएगा। दूसरी तरफ टीना और लिली अयान के साथ घर आती हैं, तो सामने उन्हें स्ट्रॉबेरी का बड़ा सा केक मिलता है। वो दोनों उस केक को टेस्ट करके कहती हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, लेकिन अयान जैसे ही उस केक को टेस्ट करने लगता है तो अयान को याद आ रहा था कि चिया ने उससे पूछा था कि आपका बर्थडे है, मैं आपके लिए कौन सा केक बनाऊं, तो अयान ने स्ट्रॉबेरी केक की फरमाइश की थी।
लिली कहती है कि मैं साथ में कुछ खाने के लिए भी बना लेती हूँ और इसी के साथ ही वो किचन में चली जाती है। फिर वो अयान से अपना एप्रन बांधने के लिए बोलती है। अयान को तो दोबारा फिर से चिया की याद आ रही थी कि चिया भी जब खाना बनाती थी तो मुझे एप्रन बांधने के लिए बोलती थी। फिर थोड़ी ही देर बाद लिली बहुत ही डिलीशियस खाना बनाती है और टेबल पे लगा देती है। टीना तो जैसे ही खाना टेस्ट करती है तो कहती है कि बहुत ज्यादा डिलीशियस बना है। अयान भी खाना टेस्ट करने लगता है लेकिन कहता है कि वेट, अभी एक सरप्राइज बाकी है। इसी के साथ ही वो पार्टी पॉपेट बजा के लिली को सरप्राइज करने लगा था, लेकिन तभी चिया एकदम से डोर ओपन कर देती है। अयान तो उसे देख के हैरान रह जाता है, जबकि लिली कहती है कि तुम बहुत अच्छे टाइम पे आई हो, चलो खाना खाते हैं। लेकिन चिया कहती है कि मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ। टीना कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल गलत टाइम पे आई हो, क्योंकि ये पार्टी तो लिली और अयान के लिए हो रही थी, तुम्हारा तो यहाँ पर कोई काम बनता ही नहीं। अयान कहता है कि वो तुम्हारी भाभी है, तुम कैसे बात कर रही हो। टीना कहती है कि बिल्कुल सही तो कहा, इसकी नजर हमारे पैसों के ऊपर है और इसी वजह से ये तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। ये हमारी जान छोड़ क्यों नहीं देती ताकि तुम लिली के साथ शादी कर लो। लिली टीना को स्टॉप करते हुए कहती है कि खाना ठंडा हो रहा है, चलो सबसे पहले सब लोग खाना खा लेते हैं। और इसी के साथ ही वो चारों खाने के टेबल पे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। अयान तो अपनी प्लेट में से लिली को खाना दे रहा था। चिया जैसे ही खाना टेस्ट करती है तो उसे पता चल जाता है कि ये खाना बहुत ज्यादा स्पाइसी है। उसे याद आ रहा था कि अयान को हमेशा स्टमक प्रॉब्लम रहता है, इसलिए मैं उसे स्पाइसी खाना नहीं देती। अयान भी जैसे वो खाना खाता है तो उसे कफ स्टार्ट हो जाती है। वो अपने दिल में भी यही सोच रहा था कि इतनी देर से मुझे चिया के हाथ के खाना खाने की आदत है और ये खाना तो मुझसे निगला ही नहीं जा रहा। दूसरी तरफ लिली कहती है कि तुम खाना इसलिए नहीं खा रहे ना क्योंकि तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी अच्छा खाना बनाने के लिए। टीना भी कहती है कि भाई को भाभी के हाथ के खाने खाने की आदत है, एक्चुअली वो हमारे घर की मेड है ना। अयान टीना को डांटता है तो वो गुस्से से उठ के चली जाती है। दूसरी तरफ लिली भी कहती है कि मुझे आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और वो भी जाने लगती है, लेकिन अचानक से अपनी कमर पे हाथ रख लेती है। वो कहती है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। अयान जल्दी से उसे संभालता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है। चिया तो चुपचाप ये सारा सीन देख रही थी। लिली कहती है कि एक्चुअली कैंपिंग के दौरान मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। अयान कहता है कि वो सीन भला मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। इधर ये बात सुन के चिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैंपिंग में तो इसे मैंने बचाया था। नेक्स्ट सीन में चिया अपने बेडरूम में बैठी थी और डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टैंप लगा रही थी। वो कहती है कि मेरा और अयान का रिलेशनशिप बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी अयान भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। तो चिया कहती है कि मुझे लगा कि आज की रात तुम लिली के रूम में रुकोगे। तो वो उसे बहुत बातें सुनाता है कि वो तो मेरी रैंडम फ्रेंड है, इसके अलावा तो हमारे दरमियान में कुछ भी नहीं। लेकिन चिया कहती है कि रैंडम फ्रेंड्स वही चैट पर ऐसी पिक्चर शेयर नहीं करते, क्योंकि सामने अयान का लैपटॉप खुला हुआ था जहाँ पर लिली ने अपनी पिक्चर भेजी थी और उसने कहा था कि ये नाइटी मुझे बहुत अच्छी लगती है जो कि आपने मुझे बाय करके दी थी। अयान जल्दी से लैपटॉप बंद करता है और कहता है कि वो बस मेरी रैंडम फ्रेंड है। तभी अयान के मोबाइल पे लिली का मैसेज आता है जो कि उसे ऑनलाइन गेम खेलने के लिए बोल रही थी। तो अयान उस गेम में बिजी हो जाता है। चिया तो बार बार उससे बात करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। फिर चिया उसे कहती है कि 1 मिनट के लिए अपनी फिंगर देना। वो उसे फिंगर देता है तो चिया उसकी फिंगर पकड़ के स्टैंप भी लगा देती है। लेकिन अयान लिली के साथ गेम खेलने में इतना बिजी था कि उसे कुछ पता भी नहीं चलता और उसकी इस लापरवाही की वजह से चिया को तो रोना ही आ जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि अयान से मिलने के लिए घर पे आते हैं और वो चिया के बारे में बात कर रहे थे कि चिया बहुत अच्छी लड़की है, हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमें ऐसी बहू मिली। लेकिन लिली डोर ओपन करती है। उन्हें तो लिली को देख के ही गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ हमें चिया को दिखाया जाता है जो कि अपना सामान पैक कर रही थी। अयान आके उसे कहता है कि तुम अपना सामान समेट रही हो और ये वाला सूटकेस तुमने कब बाय किया, लेकिन वो उससे ये नहीं पूछता कि तुम कहाँ जा रही हो। फिर वो उसे पेरेंट्स के बारे में बताता है कि वो तुमसे मिलने के लिए आए हैं। चिया तो फिर से अपसेट हो जाती है कि इसे मेरे जाने से या रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है। अयान के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि ये पैसे पकड़ो और यहाँ से चली जाओ। लिली तो वो पैसे पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी वो अयान को आता देख लेती है तो एक्टिंग शुरू कर देती है। लिली कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मैं अयान से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। अयान के हाथ से तो फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं। वो गुस्से में अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं लिली को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं इसके साथ ही रहूंगा। अगर कोई घर छोड़ के जाएगा तो हम दोनों ही जाएंगे। तभी चिया आ जाती है। चिया कहती है कि किसी को भी घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, मैं ही घर छोड़ के जा रही हूँ। अयान के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी के होते हुए दूसरे की साइड लेना। इसी के साथ वो उसे स्टिक मारने लगते हैं, लेकिन अयान के ऊपर चिया आ जाती है जिसे स्टिक लग जाती है और उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। अयान तो एकदम चिया के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन लिली की भी एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है और वो भी अपनी कमर पे हाथ रख लेती है कि मुझे पेन हो रहा है। अयान कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। ये सीन देखते ही उसके फादर को तो हार्ट अटैक आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि बेड पे लेटे हुए थे। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें स्ट्रेस से दूर रखा जाए तो ही ये ठीक होंगे।
तभी अयान की मदर उसे बताती हैं कि तुम्हारे फादर लिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लिली बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है और वो डुप्लीकेट बिहेवियर करती है। अयान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता माँ, आपको याद है कि एक दफ़ा मैं कैंपिंग के लिए गया था और वहाँ पे लैंडिंग हुई थी और मुझे वहाँ पर लिली ने ही बचाया था। उसकी माँ कहती है कि अच्छा, मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। और ये सीन हमें दिखाया भी जाता है जहाँ पर लिली ने नहीं बल्कि चिया ने उसे बचाया था और वो भी अपने शोल्डर्स पे उठा के उसे नीचे लेके आई थी। फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, टीना आके उन लोगों को बताती है कि चिया घर पे नहीं है, यहाँ तक कि उसका सामान भी नहीं है। फिर वो अयान को डाइवोर्स पेपर देती है। अयान को तो देख के बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में घर पे आता है, हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन चिया कहीं पर भी नहीं थी। तभी उसे लिली की आवाज आ जाती है जो कि कॉल पर किसी से बात कर रही थी। लिली कह रही थी कि चिया का एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था ताकि मैं उसे अयान की जिंदगी से बाहर निकाल सकूं, और अब देखो मैंने एक्टिंग करके उस बूढ़े आदमी को भी हार्ट अटैक करवा दिया। अयान को ये बात सुनते ही बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से दरवाजा खोलता है और उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारता है। लिली कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे प्यार में किया है। अयान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक सूरत में माफ करूंगा, अगर तुम चिया को ढूंढ के उससे माफी मांगोगी। लिली की तो एक्टिंग फिर से शुरू हो जाती है। लिली कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती थी। तो उसी तरफ हमें चिया को दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और उसके पेरेंट्स उसे रिसीव करने के लिए आते हैं। चिया की मदर जैसे ही उसे देखती हैं तो कहती हैं कि तुम्हारा बस इतना सा ही लगेज है। फिर वो चिया के कपड़ों को हाथ लगा के कहती हैं कि तुमने इतने पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और ये देखते ही वो रोना शुरू कर देती हैं। चिया कहती है कि ट्रस्ट मी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसकी माँ तो उसे देख देख के रोए जा रही थी कि तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। फिर अंकल भी आंटी को रिलैक्स करते हुए कहते हैं कि अब हम चिया को घर लेके जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में वो चिया को अपने घर लेके जाते हैं जहाँ पर उसका भाई जिमी उसे बहुत अच्छे से वेलकम करता है। उसने तो पूरे घर में उसकी पिक्चर्स भी लगा रखी थी और चिया के लिए काफी सारे गिफ्ट भी रखे हुए थे। उसके पेरेंट्स उसके भाई के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है जो तुम्हारे बाद पैदा हुआ था। जिमी भी चिया को कहता है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे इतना प्यार नहीं किया जितना वो तुम्हें करते हैं, क्योंकि सारा टाइम तो वो तुम्हें मिस करते थे। तो उसकी मदर भी कहती हैं कि ये बहुत बेवकूफ़ है, इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान न देना। तो चिया हंसने लगती है। फिर वो सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। चिया जैसे ही खाना टेस्ट करती है तो खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस था। चिया जिमी से कहती है कि क्या सारा खाना आपने बनाया? तो जिमी कहता है कि नहीं, मैं क्यों बनाऊंगा, ये खाना मैंने मेड से बनवाया है। इसी के साथ ही उसे टीना की बात भी याद आ जाती है, जब टीना भी उसे यही कह रही थी कि चिया तो हमारे घर की मेड है और हमारे लिए खाना बनाती है। तभी उसके फादर कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है और इसने उस फैमिली को भी बहुत अच्छे से लुक आफ्टर किया, लेकिन लोगों को कदर नहीं होती अच्छी चीजों की। फिर चिया की मदर उसे कहती हैं कि अब तुम आ गई हो ना, तो मेरे फैशन डिजाइनिंग वाले काम में तुम ही मेरी हेल्प करोगी। ये जिमी तो सारा टाइम बस मेरा नुकसान ही करता रहता है। जिमी कहता है कि हाँ हाँ, अब आपकी बेटी आ गई है ना, अब भला आपको मेरी क्या ही फिक्र होगी। दूसरी तरफ उसके फादर कहते हैं कि अब अच्छी सी पार्टी का अरेंज करते हैं ताकि मैं पूरी फैमिली में चिया को इंट्रोड्यूस करवा सकूं, और इसी के साथ वो सब लोग चीयर्स करते हैं। दूसरी तरफ हमें अयान को दिखाया जाता है जो कि चिया की याद में ड्रिंक किए जा रहा था। तभी उसकी मदर आ जाती हैं जो उसे रिलैक्स करती हैं। अयान की मदर उसे कहती हैं कि देखो, तुम तो पहले ही चिया को पसंद नहीं करते थे बल्कि लिली को पसंद करते थे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम इजीली लिली के साथ शादी कर सकते हो। अयान अपनी माँ से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, लिली को तो हमेशा मैं फ्रेंड्स की तरह ट्रीट किया करता था, और इसके अलावा क्या आप भूल गई जब मैं हॉस्पिटल में बीमार पड़ा हुआ था तभी चिया मुझे प्रपोज करने के लिए आई थी। फिर फ्लैशबैक का एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर चिया अयान के लिए फ्लावर्स लेके आई थी, और उससे पहले तो अयान किसी से भी मिलना नहीं चाह रहा था। चिया उसे फ्लावर्स देती है। वो उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें लुक आफ्टर करूंगी। इसी के साथ ही वो अयान का हाथ पकड़ के उसके हाथ पे रिंग भी पहना देती है। अयान तो ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और चिया को हक कर लेता है। वो कहता है कि मैं भी हमेशा तुम्हें इसी तरह से प्यार करूंगा। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। अयान की मदर अपने दिल में सोच रही थी कि चिया हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली गई है, अगर मेरे बेटे को इस बात का पता चला तो वो और भी ज्यादा अपसेट हो जाएगा। इधर अयान अपनी मदर से कह रहा था कि भले कुछ भी हो, मैं चिया को ढूंढ के ही रहूंगा और उसे अपनी जिंदगी में वापस लेके आऊंगा, और इसी के साथ ही वो गुस्से से वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का भी दिखाया जाता है। अयान चिया की फोटो पकड़ के उसे मिस कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट आके उसे बताता है कि मिस चिया के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली, पता नहीं ऐसा लगता है जैसे वो कहीं छुप गई हो। अयान को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि भले जो मर्जी करो, चिया को ढूंढ के लेके आओ। नेक्स्ट सीन में अयान जैसे ही घर पे आता है तो उसके सामने लिली और टीना साथ में बैठे हुए बातें कर रहे थे। टीना जैसे ही अपने भाई को देखती है तो उसे कहती है कि देखो, हमें कितनी बड़ी फैमिली की तरफ से इनविटेशन आया है। फिर लिली उसे बताती है कि गू फैमिली हाउचिन की सबसे रिचेस्ट फैमिली इसमें से एक है। मैं उन्हीं के स्कूल में पढ़ा करती थी और इसीलिए मुझे इनविटेशन आया है, और मैं ये इनविटेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ताकि हम लोग उस पार्टी में इकट्ठे जा सकें।
अयान ये बात सुनते ही कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। टीना उसे कहती है कि प्लीज भाई आप भी हमारे साथ चलें। लिली कहती है कि मुझे पता है कि आप चिया के लिए बहुत ज्यादा अपसेट हैं, आप उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा गैदरिंग होगी, मुझे लगता है कि वहाँ पर ऑर्फन हाउस की गर्ल्स भी आई होंगी, तो शायद आपको वहाँ पर चिया भी मिल जाए। ये बात सुनते ही अयान कहता है कि ठीक है, फिर तो मैं वहाँ पर जरूर चलूंगा। फिर टीना उसके क्लोज होती है और अपने भाई से कहती है कि अब हम सब वहाँ पर इकट्ठे जा रहे हैं, ऐसा करें कि आप लिली के लिए अच्छा सा ड्रेस बाय करें, आफ्टर ऑल वो आपकी होने वाली बीवी जो है। तो अयान उसे कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मेरी बीवी चिया है और उसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकती, वैसे भी वो तो आपको छोड़ के चली गई है, वो अब वापस कभी नहीं आएगी। अयान को उसकी बात पे बहुत गुस्सा आता है तो टीना के मुंह पे थप्पड़ मारता है। लिली टीना को रिलैक्स करके वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर वो अयान से कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि चिया को ढूंढने में आपकी मैं बहुत ज्यादा हेल्प करूंगी। अयान कहता है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारा एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। नेक्स्ट सीन में एक शानदार पार्टी का दिखाया जाता है। टीना तो पार्टी देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी कि अमीर लोग कितनी जबरदस्त पार्टी करते हैं, और लिली भी अयान के साथ ही आई हुई थी। लिली कहती है कि हाँ, बड़े लोगों की पार्टीज ऐसे ही होती हैं। तभी उनके सामने से मिस्टर जी चैन गुजरते हैं, जिसे देखते ही टीना कहती है कि वाओ, ये तो चाइना का सबसे रिचेस्ट मैन है और ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है और अभी तक सिंगल भी है। फिर वो अपने भाई से कहने लगती है कि भाई प्लीज आप इनके साथ मेरी शादी करवा दें, आप इनके साथ अपनी कंपनी की ऑफिस डील की बात करें, हो सकता है कि डील के बहाने मेरा भी कोई काम बन जाए। लिली तो उसकी बातें सुन के हंस रही थी, जबकि अयान उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि इतना अमीर आदमी हमारी छोटी सी कंपनी के साथ डील करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टीना कहती है कि भाई प्लीज आप ट्राई तो कीजिए ना। लिली उन लोगों को बताती है कि मिस्टर जी चैन इसलिए सिंगल हैं क्योंकि वो अपनी ड्रीम गर्ल का वेट कर रहे हैं, जिसे वो बचपन से प्यार करते हैं। ये बात सुनते ही टीना कहती है कि ओ माय गॉड, काश कि वो ड्रीम गर्ल मैं ही निकल आऊं। ये बात सुनते ही वो दोनों हंसने लगते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी अयान को लगता है जैसे उसने अपने सामने से अभी चिया को गुजरते हुए देखा। वो उन्हें कहता है कि क्या तुम लोगों ने चिया को देखा? तो वो दोनों ही कहती हैं कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो उसी तरफ हमें चिया को दिखाया जाता है। उसका भाई उसे कह रहा था कि आज की शानदार पार्टी हमने अपनी बहन के लिए अरेंज की है और यहाँ पर हम तुम्हें रिचेस्ट मैन से भी मिलवाने वाले हैं। फिर जिमी उसे मिस्टर जी चैन के बारे में भी बताता है कि वो भी आज पार्टी में आए हैं, हो सकता है कि तुम्हें उन्हें देखते ही प्यार हो जाए और तुम उनसे शादी भी कर लो। चिया कहती है कि नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी में दोबारा शादी नहीं करूंगी। और इसी के साथ ही उसके मोबाइल पे कंपनी से कॉल आती है, जिसे अटेंड करने के लिए वो बाहर चली जाती है। चिया तो कॉल पे बात कर रही थी, तभी अयान भी उसे देख लेता है और भाग के हक कर लेता है। वो कहता है कि चिया तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। चिया कहती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा नाम चिया नहीं बल्कि चिया गू है। ये बात सुनते ही वो कहता है कि तुम मेरी बीवी हो। चिया कहती है कि हमारी डाइवोर्स हो चुकी है, अगर आपको याद हो तो। अयान ने भी अपनी पॉकेट में पेपर्स रखे हुए थे, वो पेपर्स निकाल के कहता है कि तुम इन पेपर्स की बात कर रही हो ना, ये आम से पेपर भला मेरी डाइवोर्स कैसे करवा सकते हैं? तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और मैंने तो इसके ऊपर सिग्नेचर्स भी नहीं किए। चिया कहती है कि मेरा ख्याल है कि तुम्हारी मेमोरी काफी ज्यादा वीक है। जब तुम अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड के साथ गेम खेल रहे थे तब मैंने तुम्हारी फिंगर पकड़ के स्टैंप लगवाई थी। ये बात सुनते ही वो फ्लैशबैक में खो जाता है और उसे याद भी आ जाता है। अयान कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने पेपर खुद तो नहीं साइन किए ना, लेकिन वो उन पेपर्स को फाड़ देता है। वो कहता है कि इन पेपर्स की मेरे सामने कोई औकात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्यार भी दूंगा और पैसे भी दूंगा, यहाँ पर भला तुम्हें क्या ही मिल जाएगा। चिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी क्योंकि मैं अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर चुकी हूँ। अयान को तो बहुत गुस्सा आता है। अयान कहता है कि अच्छा, मुझे याद आया, मैंने तुम्हें किसी ओल्ड मैन के साथ देखा था। अब तुम्हारी चॉइस इतनी बुरी हो गई है कि तुम्हें ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड करना पड़ रही है। चिया उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो, तो अयान उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाता है। फिर चिया भी उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है। चिया कहती है कि खबरदार आइंदा के बाद मेरे ऊपर हाथ उठाया। तभी चिया के मोबाइल पर जिमी की कॉल आ जाती है, जो कि उसे पार्टी में बुला रहा था, और इसी के साथ ही चिया जाने लगती है। अयान उसके आगे हाथ कर देता है, कहता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। चिया कहती है कि तुम्हारी फजूल बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। अयान तो जमीन पे बैठ के ही रोना शुरू कर देता है। वो कहता है कि चिया, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के ना जाओ। फिर दूसरी तरफ हमें चिया को दिखाया जाता है। जैसे ही वो जिमी के साथ आके बैठती है तो जिमी उसे कहता है कि देखो, तुम्हारे साथ मिस्टर जी चैन बैठे हैं। चिया भी उनकी तरफ देखती है और अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। मिस्टर जी चैन कहते हैं कि मुझे लगता है कि चिया मुझे भूल गई है। चिया कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मिस्टर जी चैन कहते हैं कि बचपन में तो तुम हमेशा कहती थी कि हम दोनों कब बड़े होंगे। इसी के साथ ही चिया उसे कहती है कि तुम जीजी हो।
चिया कहती है कि आप तो बड़े होके हैंडसम हो गए हैं। तो मिस्टर जी कहते हैं कि क्या मैं बचपन में हैंडसम नहीं था। चिया तो नर्वस हो जाती है। फिर जिमी भी उन दोनों को छेड़ने लगता है। दूसरी तरफ लिली और टीना भी उसे सामने बैठे हुए देख लेती हैं और वो तो अयान को बहुत ज्यादा भड़का रही थी। वो कहती हैं कि चिया फ्रंट लाइन में भला कैसे बैठ सकती है, वो भी इतने बड़े लोगों के दरमियान में। लगता है कि इसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा। पार्टी के बाद तो हम इसका बहुत बुरा हाल करेंगे और सब लोगों को बताएंगे कि इसकी डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुकी है और ये लोगों को सेड्यूस करने का काम करती है। अयान उन दोनों से कहता है कि प्लीज चुप कर जाओ। लिली अपने दिल में सोच रही थी कि ये लड़की तो एक ऑर्फन हाउस में पली बड़ी है, भला ये इतनी रिच गर्ल कैसे हो सकती है, और उसे भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी के साथ ही नीलामी की पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पर सबसे पहले तो एक पेंटिंग आती है। अयान उसकी कीमत लगाता है और उसे बाय भी कर लेता है। लिली और टीना तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। फिर एक दूसरी पेंटिंग आती है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसे कोई भी बाय नहीं कर पाता। इसी वजह से उन दोनों का मुंह लटक जाता है। फिर स्टेज पे खड़ी हुई लड़की अनाउंस करती है कि आप सब लोग पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी आज हमारे दरमियान में गू फैमिली मौजूद है, जो कि एक गुड न्यूज आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। इसी के साथ ही वो सब लोग उठ के वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर जी चैन चिया से कहते हैं कि मैं वेटिंग लाउंज में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। चिया कहती है कि ठीक है, मैं अभी आती हूँ। फिर चिया जिमी का हाथ पकड़ के जाने लगती है तो टीना कहती है कि अभी देखो मैं इसके साथ क्या सलूक करती हूँ। दूसरी तरफ लिली को भी उसे देख के गुस्सा आ रहा था। तभी अयान और वो तीनों उसके सामने आ जाते हैं। अयान कहते हैं कि उसका हाथ छोड़ो। जिमी कहता है कि तुम होते कौन हो मेरी बहन के साथ इस तरह से बात करने वाले। फिर टीना भी उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाती है। टीना कहती है कि तुम्हारी बहन नहीं बल्कि ये आम सी औरत है और ये एक हाउस वाइफ है, बल्कि मेरे भाई ने तो इसे डाइवोर्स दे दी हुई है। चिया को तो उनकी बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुपचाप उनकी बातें सुने जा रही थी। फिर टीना उसे कहती है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा गरीब है और इसे मेरी फैमिली ने ही ब्रॉट अप किया है। ये तो हमारे घर के सारे काम किया करती थी, फिर इसीलिए हमने भाई के साथ इसकी शादी कर दी। ये बात सुनते ही जिमी कहता है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी। वो कहता है कि अगर ये लड़की घर के इतने काम किया करती थी और इतनी अच्छी वाइफ थी, फिर तो मुझे ये लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। वो चिया की तरफ देखते हुए कहता है कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, जबकि चिया तो जिमी को चुप रहने के लिए बोल रही थी। लेकिन टीना कहती है कि आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही। लड़कों को सेड्यूस करना इसका फेवरेट काम है और इसीलिए तो ये आपको फंसा रही है, क्योंकि इसे पता है कि आप गू फैमिली के बेटे हैं और आप इसके साथ शादी करेंगे तो इसे बहुत पैसे मिलेंगे। अयान भी कहता है कि ब्रदर आप देखने में बहुत छोटे लगते हैं और ये लड़की उम्र में आपसे काफी ज्यादा बड़ी है, आप दोनों का मैच भी नहीं बनता और ये मेरी वाइफ है। मुझे पता है कि पहले मैं इसे प्यार नहीं किया करता था, लेकिन अब मैं सच में इसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज मेरी बीवी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही चिया कहती है कि मैं कोई चीज नहीं हूँ, जब तुम्हारा दिल चाहा टुकरा दिया और जब तुम्हारा दिल चाहा मुझे वापस ले लो। अयान कहता है कि मैंने कब कहा तुम मेरी बीवी हो। टीना कहती है कि बीवी हूँ नहीं बल्कि बीवी थी, अब तो मेरे भाई ने तुम्हें डाइवोर्स दे दी हुई है और तुम तो हमारी फैमिली का सिर्फ एक पेट एनिमल थी। ये बात सुनते ही जिमी को बहुत गुस्सा आता है। वो टीना के मुंह पे एक थप्पड़ लगाता है। टीना कहती है कि तुमने मुझे क्यों थप्पड़ लगाया। फिर चिया भी कहती है कि अगर तुम लोग हमारी फैमिली की इस तरह से इंसल्ट करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अयान कहता है कि अच्छा अब तुम्हें ये छोटा बच्चा बहुत पसंद आ रहा है ना, अब तुम इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो। चिया कहती है कि अगर दोबारा जिमी के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगी। अयान कहता है कि अच्छा अब तुम मेरी बीवी हो के, यानी कि मेरे ही पैसों पे पलने के बाद अब तुम मेरे ही मुंह पे थप्पड़ लगाओगी। हाँ ठीक है, मैं तो इसे बुरा इंसान बोलूंगा ही। चिया को तो उस पे गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अयान के मुंह पे भी एक थप्पड़ लगा देती है। टीना कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को थप्पड़ मारने की, और वो भी उन दोनों के बारे में बहुत गलत गलत बातें करने लगती है। चिया टीना के मुंह पे भी एक थप्पड़ लगाती है। टीना कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, अब तो मैं चीख चीख के सब लोगों को बताऊंगी कि तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या रिलेशनशिप चल रहा है। ये बात सुनते ही जिमी को भी उस पे गुस्सा आता है। जिमी भी उसकी दूसरी चीख पे थप्पड़ लगा देता है तो टीना अपनी दोनों चीक्स पे हाथ रख लेती है। टीना कहती है कि अभी तुम दोनों को बताती हूँ। फिर वो कहती है कि लिली का तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इसीलिए उन्होंने इसे इनविटेशन कार्ड भी भेजा था और हमें पार्टी में इनवाइट किया था। फिर वो लिली से कहती है कि बुलाओ अपने अंकल को और अभी इन दोनों की बेइज्जती करवाते हैं। लिली को तो पता था कि वो झूठ बोल के इस पार्टी में आई थी, इसीलिए वो तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। लिली कहती है कि सब लोग पार्टी में बिजी होंगे, प्लीज यहाँ पर शोर मचाना बस करो। तो टीना भी चुप कर जाती है। फिर जिमी उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाने लगता है तो वो चिया से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, ये आखिरकार तुम्हारा लगता क्या है। चिया कहती है कि ये मेरी फैमिली है। ये बात सुनते ही अयान कहता है कि फैमिली, इसका मतलब तुम सच में इसके साथ शादी करने जा रही हो।
अयान जिमी से कहता है कि मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये लड़की वाकई तुमसे उम्र में बड़ी है और शादीशुदा भी है, इसके साथ शादी ना करो, तुम्हारे पेरेंट्स तो इसे देखते ही रिफ्यूज कर देंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर जी चैन आ जाते हैं। मिस्टर जी चैन कहते हैं कि अंकल कब से तुम दोनों का पार्टी में वेट कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। टीना तो जी चैन को देखते ही कहती है कि वाओ, मैं तुम्हें इतने पास से पहली दफा देख रही हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या मैं आपके साथ पिक्चर क्लिक कर सकती हूँ। लेकिन जी चैन उसे मना कर देता है। जी चैन अयान से कहता है कि मुझे पता है तुम चिया के एक्स हस्बैंड हो, मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम चिया को छोड़ते ना तो मैं इसके साथ शादी ना कर पाता। और इसी के साथ ही वो चिया को क्लोज करता है। चिया तो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। टीना कहती है कि मिस्टर जी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये लड़की आपके साथ नहीं बल्कि इस लड़के के साथ शादी करना चाहती है। जिमी भी उसे इशारा करता है। तो जी चैन अपने दिल में सोचता है कि लगता है यहाँ पर ये लोग पहले ही गेम खेल रहे हैं। उधर से अयान बहुत ज्यादा हैरान होता है कि चिया के पीछे दो लड़के पड़े हुए हैं। फिर टीना कहती है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा बैड कैरेक्टर की है, आपको इसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए। जिमी भी एक्टिंग करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि चिया तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो, प्लीज मेरे साथ शादी कर लो ना। चिया तो उन दोनों की एक्टिंग के ऊपर स्माइल पास कर रही थी। लिली को भी ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने दिल में सोच रही थी कि चिया को तो हम फैमिली में इतना ज्यादा अब्यूज किया करते थे और यहाँ पर दो रिच लड़के इसके पीछे पड़े हुए हैं। मिस्टर जी चैन कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि अभी तक तुम लोगों को गू शाओ का इंट्रोडक्शन नहीं है। ये बात सुनते ही वो दोनों हैरान रह जाते हैं। तो मिस्टर जी चैन बताते हैं कि ये मिस्टर गू के इकलौते बेटे यानी कि गू शाओ है। ये बात सुनते ही वो लोग हैरान रह जाते हैं। और जिमी उसका निकनेम है। मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये बात सुनते ही टीना हैरान रह जाती है। फिर टीना के ज़हन में एक आइडिया आता है। टीना कहती है कि लिली, तुमने कहा था कि तुम जिमी की क्लास फेलो हो, देखो तुम अपने क्लास फेलो को पहचान ही नहीं सकी। इसी के साथ ही लिली कहती है कि मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और अब मिस्टर जिमी को तो मैं याद ही नहीं हूँ। जिमी कहता है कि ओह हाँ, मुझे याद आया, लिली नाम की एक हमारी क्लास फेलो हुआ करती थी जो कि बिल्कुल भी अच्छे से स्टडीज नहीं किया करती थी और मेरी टीचर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। लिली की तो सबके सामने इंसल्ट हो जाती है। फिर टीना कहती है कि अगर तुम गू शाओ हो तो तुमने तो एक पेंटिंग भी बाय की थी, क्या वो पेंटिंग हमें दिखा सकते हो। इसी के साथ ही गू शाओ वो पेंटिंग भी मंगवा लेता है। जैसे वो सब लोग पेंटिंग देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और जिमी वो पेंटिंग पकड़ के अयान को दे देता है। वो कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम ही रख लो। चिया अयान से कहती है कि बस मैं तुम्हें आखिरी दफा एक बात कहना चाहूंगी, मेरा तुम्हारे साथ अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं, हमारी डाइवोर्स हो चुकी है, इसलिए दोबारा मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। अयान की तो ये बात सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर चिया कहती है कि चलो पार्टी में बहुत ज़्यादा देर हो रही है, हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसी के साथ ही वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अयान तो नीचे ज़मीन पे बैठ जाता है। वो कहता है कि चिया तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। टीना कहती है कि मैं भी पार्टी में जाऊंगी और वो पेंटिंग पकड़ के वहाँ से चली जाती है। लिली अयान को उठा के खड़ा करती है। लिली कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, इस तरह से चिया वापस तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है। ये बात सुनते ही अयान कहता है कि क्या वाकई ही लिली तुम मेरी हेल्प करोगी। लिली कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, हमें उसके पेरेंट्स को जाके सारी बात बतानी चाहिए। अयान भी ये बात सुन के सेटिस्फाइड हो जाता है। दूसरी तरफ हमें चिया के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। जैसे ही चिया वहाँ पर जाती है, मिस्टर गू अपने भाई के साथ चिया का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। चिया भी अपने अंकल को हाय बोलती है। उसके अंकल कहते हैं कि हमारी बेटी तो बहुत प्यारी हो गई है। फिर वो उसे जी चैन के बारे में बताते हैं कि ये देखो, ये 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम दोनों बचपन में साथ में खेला करते थे। जी चैन कहता है कि हाँ, मैं चिया को ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके फादर कहते हैं कि हम दोनों तुम्हारी शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। चिया तो नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी चैन चिया के पास बैठते हैं। वो चिया से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रिंग भी लेके आया हूँ और वो अपनी पॉकेट में से रिंग निकालते हैं। वो चिया से कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, क्योंकि वाकई मैं इतने सालों से तुम्हारा वेट कर रहा था और मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। चिया उनसे कहती है कि थैंक यू सो मच मेरा वेट करने के लिए, लेकिन वो फिर भी उसको रिफ्यूज नहीं कर पाती। तो मिस्टर जी चैन उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ में रिंग पहना देते हैं। दूसरी तरफ हमें चिया के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। जिमी भी उनके पास ही खड़ा हुआ था और वो आपस में बातें कर रहे थे। तभी अयान और लिली वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही जिमी उन लोगों को देखता है तो कहता है कि पता नहीं ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके फादर कहते हैं कि ये लोग कौन है, क्या तुम इन लोगों को जानते हो। अयान मिस्टर गू को ग्रीट करता है। वो कहता है कि मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। मिस्टर गू कहते हैं कि ठीक है बोलो, क्या कहना है। तो अयान कहता है कि आपका बेटा अपनी से बड़ी उम्र की लड़की के साथ शादी करना चाहता है। ये बात सुनते ही उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मेरे बेटे जिमी के बारे में बात कर रहे हो।
तो अयान कहता है कि हाँ, ये मेरी बीवी के साथ शादी करना चाहता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन ये उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। ये बात सुनते ही उसके पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं। जिमी अपने पेरेंट्स के कान में कोई बात करता है और उसके बाद वो दोनों ही रिलैक्स हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हमें पता चला कि तुम चिया के एक्स हस्बैंड हो, लेकिन चिया तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगी। अयान कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप भी अपनी बेटे के साथ मिले हुए हैं, आपको शर्म नहीं आती किसी की बीवी उससे छीनते हुए। मिस्टर गू कहते हैं कि वो तुम्हारी बीवी थी, तुम ऑलरेडी उसे डाइवोर्स दे चुके हो। तभी चिया भी मिस्टर जी चैन का हाथ पकड़ के आ जाती है। चिया को देखते ही अयान को और भी गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम जी चैन के इतने ज्यादा क्लोज क्यों हो। चिया कहती है क्योंकि अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये बात सुनते ही अयान को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि इसने तुम्हें थोड़े से पैसे क्या दिखाए, तुम तो उसके साथ ही जाने के लिए तैयार हो गई हो। मैंने तुम्हें कितना ज्यादा प्यार किया और इतने साल तुम्हारे ऊपर पैसे स्पेंड करता रहा, क्या इन सारी चीजों का बदला तुम मुझे इस तरह से दोगे। जी चैन ये बात सुनते ही उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाता है। वो कहता है कि चिया मेरी होने वाली वाइफ है और खबरदार अगर उसके बारे में तुमने कभी भी बैड वर्ड्स यूज किए। अयान को तो ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है। अयान कहता है कि आज तक मैंने कभी भी किसी के साथ अफेयर नहीं किया, सिर्फ हमेशा तुम्हें ही प्यार किया है। चिया कहती है कि प्यार करना और अफेयर चलाना दो अलग बातें हैं। तुमने हमेशा मेरे ऊपर लिली को प्रीफर किया और तुम हमेशा उसकी केयर किया करते थे, क्या इसे दूसरों के साथ अफेयर चलाना नहीं बोलते। और वैसे भी जी चैन के साथ अब मेरी शादी होने वाली है और हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और जिमी मेरा छोटा भाई है। ये बात सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है। अयान कहता है कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा। जिमी भी ये बात सुन के स्माइल करता है। फिर मिस्टर गू भी कहते हैं कि हाँ, चिया मेरी इकलौती बेटी है और हमारी सारी प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस। ये बात सुनते ही अयान शॉक्ड रह जाता है। लिली भी अपने दिल में सोच रही थी कि ये लड़की इतनी लकी कैसे हो सकती है। फिर चिया की मदर भी बताती है कि चिया हमें बहुत देर पहले ही मिल चुकी थी और ये पुअर फैमिली से बिलोंग बिल्कुल नहीं करती। 5 साल पहले ही हमने अपनी बेटी को ढूंढ लिया था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने हमारे पास आने से रिफ्यूज कर दिया था। अयान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग झूठ बोल रहे हो। इसी के साथ ही 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चिया के पेरेंट्स उसे ढूंढ लेते हैं और वो उसे साथ चलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन चिया कहती है कि नहीं, मैं अयान को छोड़ के नहीं आ सकती क्योंकि हमारी शादी होने वाली है और वैसे भी मैं अयान को ब्लड डोनेट करती हूँ, उसे मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बात सुनते ही उसके पेरेंट्स रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम जब भी हमें कॉल करोगी हम तुम्हें लेने के लिए पहुंच जाएंगे और चिया अपने पेरेंट्स को मिलके भेज देती है। फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। अयान उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन चिया उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत दफा चांस दिया लेकिन तुमने कभी भी मेरी तरफ अटेंशन नहीं दी, इसलिए आइंदा के बाद कभी भी मेरे सामने मत आना। अयान उसे कहता है कि मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, लिली के साथ मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मैं तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं तो बस इसलिए उसके साथ रहता था क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। ये बात सुनते ही चिया कहती है कि हाँ, उसने तुम्हारी जान बचाई थी, उससे पूछो क्या वो सच बोल रही है। ये बात सुनते ही लिली नील डाउन हो जाती है और अपना सर जमीन पे पटकने लगती है। वो कहती है कि अयान मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोला था, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी बल्कि चिया ने बचाई थी। ये बात सुनते ही अयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अयान लिली का गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इतने साल तुमने मेरे साथ झूठ बोले। फिर अयान एक वाइन की बोतल पकड़ के लिली के सर पे दे मारता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिली कहती है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो तुम ही थे जो मेरे पीछे आए थे, मैंने तुम्हें एक दफा बताया कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन तुमने किसी की बात सुनने की कोशिश नहीं की बल्कि तुम दुम हिलाते हुए मेरे पीछे आ गए थे और अपनी बीवी को भी तुमने छोड़ दिया था, इसीलिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, बल्कि जो किया वो सब तुमने ही किया। अयान को तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। चिया कहती है कि बस बहुत हो गया। अयान कहता है कि प्लीज चिया मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। चिया कहती है कि तुम किस घर की बात कर रहे हो, मेरी फैमिली यहाँ पर है और मेरा घर भी यही है। अयान कहता है कि चिया तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुमने मेरी जान बचाई थी। चिया कहती है कि मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी। फिर फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अयान कॉल पे बात कर रहा था। चिया उसके लिए सूप बना के लाती है। वो उसे बताती है कि कल मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन अयान तो उसकी तरफ देखता भी नहीं और ना ही उसका सूप पीता है। वो चुपचाप उठ के वहाँ से चला जाता है। चिया बहुत ज्यादा हर्ट होती है। फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। अयान उससे माफी मांग रहा था। चिया की मदर कहती है कि चिया ने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए लेकिन तुमने कभी भी उसकी परवाह ना की और हम भी तुम्हें सिर्फ इसीलिए फेवर दे रहे थे क्योंकि तुम इसके हस्बैंड थे, लेकिन अब तो ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहा। अयान कहता है कि मुझे पता है मैंने अपनी जिंदगी में क्या खो दिया, एक बहुत प्यार करने वाली लड़की जो मेरे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, प्लीज मुझे छोड़ के ना जाओ और मुझे एक चांस दे दो। इसी के साथ ही चिया उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो मिस्टर जी शैंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन चिया उसके पास जाती है और अपने बाजू से रेड कलर का ब्रेसलेट उतार के उसके हाथ में दे देती है। वो कहती है कि एक आखिरी चीज जो मेरे पास रह गई थी। इसी के साथ ही फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। अयान कुछ गिफ्ट्स लेके आता है। सबसे पहले तो वो गिफ्ट लिली को
देता है जिसमें बहुत प्यारा नेकलेस था, लेकिन चिया के लिए रेड कलर का एक आम सा ब्रेसलेट था। वो आते ही चिया की तरफ उछाल देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। चिया तो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अयान तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, बल्कि वो तो लिली के साथ ही बातें किए जा रहा था। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। अयान उसके पास नील डाउन हो जाता है। वो कहता है कि प्लीज चिया, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। चिया कहती है कि बस अयान, बहुत हुआ, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की। और इसी के साथ ही वो अपनी फैमिली के साथ चली जाती है। अयान उसी वक्त अपने हाथ के ऊपर कांच मार लेता है। चिया भाग के आती है और उसे हक कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में अयान को हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वो अपनी आंखें खोल रहा था। उसे लगता था कि चिया खड़ी होगी, लेकिन उसके पास तो उसके पेरेंट्स ही खड़े हुए थे। अयान होश में आते ही चिया के बारे में पूछता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने चिया के साथ इतना ज्यादा गलत किया, इसीलिए वो दोबारा तुमसे मिलने के लिए नहीं आएगी। अयान कहता है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ तो लिली की वजह से हुआ है। तभी फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अयान के फादर उसके पास खड़े थे और साथ में चिया भी। चिया कहती है कि अयान से कहें कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखे, क्योंकि अब दोबारा कभी भी मैं उसे ब्लड डोनेट नहीं करूंगी। उसके फादर अपने मुंह पे थप्पड़ मारने लगते हैं। वो कहते हैं कि मेरा ही कसूर है जो मैं अपने बेटे की अच्छे से परवरिश नहीं कर सका, इसीलिए तो उसने तुम्हारे साथ इतना बैड बिहेव किया। लेकिन चिया अपने अंकल का हाथ पकड़ लेती है। चिया कहती है कि अंकल शीना बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अगर जिंदगी में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़ी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं अयान से मिलने के लिए कभी नहीं आऊंगी। अयान भी ये बात सुन के रोने शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर चिया मुझसे मिलने के लिए नहीं आएगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम चिया को देखते हैं जो कि मिस्टर जी चैन के साथ बैठे हुए खाना खा रही थी। मिस्टर जी चैन उसे बहुत अच्छा सा ब्रेसलेट गिफ्ट करते हैं। वो चिया से कहते हैं कि नेक्स्ट वीक हम दोनों आउटिंग के लिए जाएंगे, लेकिन तभी चिया के मोबाइल पे अंकल शीन की कॉल आती है जो कि उसे मिलने के लिए बुला रहे थे। चिया कहती है कि हमें अंकल शीन से मिलने के लिए जाना होगा, उन्हें एक जरूरी काम है। जीचैन भी उसके साथ ही जाता है। चिया कहती है कि आप नीचे रुके, मैं उनकी बात सुन के आती हूँ, और चिया अकेले ही अपार्टमेंट में जाती है। चिया जैसे ही घर में एंटर होती है तो सामने अयान खड़ा था। अयान उसके लिए खाना बना रहा था। चिया कहती है कि अंकल कहाँ पर हैं? अयान कहता है कि I'm सॉरी, मैंने तुम्हें धोखे से यहाँ पर बुलाया है, हमारी सेपरेशन इतने जल्दी में हुई, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। चिया कहती है कि मैं नहीं जा सकती, लेकिन अयान कहता है कि प्लीज इसके बाद मैं कभी भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो चिया उसकी बात सुन के वहाँ बैठ जाती है। अयान उसे खाना खाने के लिए देता है। चिया कहती है कि मैं ब्लैक चिली में बना हुआ खाना नहीं खाती। अयान कहता है कि I'm सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था, नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी ब्लैक चिली नहीं डालूंगा। तो चिया कहती है कि तुम डालो बेशक ना डालो, लेकिन इस तरह का खाना मैं नहीं खाऊंगी। फिर वो उठ के जाने लगती है। तो अयान कहता है कि वेट, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, और वो एक ब्रेसलेट निकाल के चिया के आगे करता है। चिया उसको अपनी कलाई दिखाते हुए कहती है कि मेरी रिस्ट में ऑलरेडी एक ब्रेसलेट है जो कि मेरे फियांसी ने मुझे गिफ्ट किया है, और अब मेरे बाजू में जगह नहीं है। फिर चिया उठ के वहाँ से जाने लगती है। तो अयान उसके आगे दोबारा फिर से नील डाउन हो जाता है। अयान कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। वो चिया को हक भी कर लेता है। चिया कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, और इसी के साथ ही वो बाहर आ जाती है। मिस्टर जी चैन चिया को देखते ही कहते हैं कि क्या सब कुछ ठीक तो है ना? चिया कहती है कि हाँ, आज मैं इससे आखिरी दफा मिलने के लिए आई थी। नेक्स्ट सीन में अयान को दिखाया जाता है जैसे ही वो अपने घर वापस आता है तो टीना उसका वेट कर रही थी। टीना कहती है कि ये देखो भाई, मैंने कितने ज्यादा पैसे कमाए। तो वो कहता है कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? टीना कहती है कि वो पेंटिंग जो मुझे जिमी ने दी थी ना, मैंने उसे सेल कर दिया। अयान को ये बात सुनते ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो पेंटिंग चिया की थी और उसने बहुत प्यार से दी थी, तुमने उसे क्यों सेल किया? फिर वो टीना के मुंह पे एक थप्पड़ लगा देता है। टीना कहती है कि वो छोड़ के चली भी गई, उसके बावजूद भी तुम उसी के बारे में बात करते हो। तो अयान बताता है कि लिली ने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, लिली झूठ बोला करती थी। ये बात सुनते ही टीना भी रोना शुरू कर देती है। टीना कहती है कि चिया ने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया और मैंने उसके साथ बहुत ज्यादा गलत किया। फिर अयान भी टीना को बताता है कि तुम्हें पता है, वो चोरी चोरी तुम्हारी फेवरेट चीजें तुम्हारे बेडरूम में रखा करती थी, यहाँ तक कि तुम्हारी स्टडीज में भी वो हेल्प किया करती थी। फिर ये सीन तो हमें दिखाया भी जाता है कि चिया खुद ही अयान को बता रही थी कि उसने टीना की मिस्टेक्स की करेक्शन कर दी हैं, लेकिन उसने उसे मना किया था कि प्लीज टीना को कुछ ना बताना। और अयान भी कहता है कि ठीक है। टीना तो ये बातें सुन के रोना शुरू कर देती है। फिर अयान टीना को रिलैक्स करता है। वो उसे कहता है कि हम दोनों को चिया को उसकी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करने देना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सके। इसी बात पे दोनों बहन भाई भी खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन चिया की वेडिंग का दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी और मिस्टर जी चैन कहते हैं कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी तो मेरी है, मुझे डर लगता है कि कोई इसे चुरा के ना
ले जाए। चिया कहती है कि आप भी ना। तभी चिया को एक लेटर मिलता है जो कि अयान की तरफ से आया था। अयान चिया से कह रहा था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं तुम्हें बेस्ट विशेस देता हूँ ताकि तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रह सको। फिर उसकी शादी का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर चिया की शादी मिस्टर ज़ीचैन के साथ होती है और लास्ट में वो दोनों किस करते हैं और इधर अयान भी अकेला खड़ा हुआ उन दोनों के बारे में सोच रहा था। और इसी के साथ ही हमारा ड्रामा एंड हो जाता है।